सभी को मेरा नमस्कार। कल का जो लेक्चर था हठ योग प्रदीपिका का, जो पवन जी ने हाफ कंप्लीट किया था, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। 33rd श्लोक से हम चालू करेंगे। चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतं भ्रमित्यहम्। इसका मतलब है कि भगवान शिव ने जो 84 आसनों को बताया है, उसमें से स्वामी स्वात्माराम जी ने 4 आसनों को प्रमुख बताया है। उनका नाम नीचे है, 34 श्लोक में वही दिया है। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 महत्वपूर्ण है। और उसमें से भी उन्होंने कहा है कि सिद्धासन सबसे महत्वपूर्ण आसन है और उसी में योगी को बैठना चाहिए। 35 श्लोक में उन्होंने सिद्धासन के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करके बताया है। उसे इंग्लिश में अडेप्ट पोज भी कहते हैं और उसके मेथड भी है। मैंने इंग्लिश में लिखा है पर मैं हिंदी में बोल दूंगी। एक पांव की एड़ी को शिवनी में अच्छी तरह लगाकर और दूसरे पांव को शिश्न के ऊपर दृढ़ता से रखे, फिर दाढ़ी को हृदय पर अच्छी तरह लगाए, इंद्रियों को संयमित करके दृष्टि भ्रूमध्य पर लगा ले। ये इसकी मेथड है और उसके बेनिफिट दिए हैं कि ये मोक्ष प्राप्त करने वाला है। ये इट ओपन्स द डोर ऑफ लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति देने वाला है। और दूसरी भी मेथड बताई है जो मतों के अनुसार है, जैसे कि शिश्न के ऊपर बाएं पैर की एड़ी तथा उसके ऊपर दूसरे पांव की एड़ी रखकर भी सिद्धासन होता है और ये सर्व व्याधि को विनाश करने वाला है। ओके, और आगे उन्होंने बताया है 37वें श्लोक में कि सिद्धासन को और नामों से भी जाना जाता है, कि कोई कहता है वज्रासन, मुक्तासन या तो गुप्तासन। और जैसे कि नियमों में सबसे श्रेष्ठ मिताहार है, यमों में सॉरी, और नियमों में अहिंसा है, वैसे ही सर्व आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन को बतलाया है। आगे उन्होंने बोला है कि 84 आसनों में से केवल सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे 22,000 नाड़ियां जो रहती है उसका मल शोधन प्यूरिफाई होती है। और 40th श्लोक में उन्होंने बताया है कि कैसे किसे सिद्धि प्राप्त होती है। जो योगी आत्मा का ध्यान करता है, मिताहारी है, सात्विक भोजन करता है और जो सिद्धासन का 12 वर्ष तक अभ्यास करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और आगे उन्होंने बताया है कि जिसे सिद्धासन सिद्ध कर लिया हो, उसके लिए अन्य बहुत सारे आसनों का क्या प्रयोजन। मतलब यही तो बेस्ट आसन है कि सिद्धासन, उन्होंने उसका ही वर्णन किया है। और बताया है कि क्योंकि सिद्धासन की प्रैक्टिस से जब प्राणवायु नियंत्रित या तो स्थिर हो जाता है, केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो जाए, तब अनायास ही उन्मनी अवस्था स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, जो कि एक योगी का टारगेट रहता है कि ये अवस्था तक पहुंचना है, योग साध्य करना है, उन्मनी अवस्था। तो सिद्धासन के अभ्यास से ही वो ये अवस्था प्राप्त कर लेता है। आगे उन्होंने कहा है, एक सिद्धासन के दृढ़ता पूर्वक सिद्ध हो जाने पर अनायासी तीनों बंध लग जाते हैं। ये इतना अच्छा आसन है कि अगर इनको आपने सिद्ध कर लिया, 12 वर्ष के अभ्यास से जो सिद्धासन सिद्ध हो गया, तो तीनों बंध लग जाते हैं। नेक्स्ट एक श्लोक है, न आसनं सिद्ध सदृशन न कुंभः केवलोपमः न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लयः। मतलब कि आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन है, कुंभकों में श्रेष्ठ केवल कुंभक है, मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ खेचरी मुद्रा और नाद में सर्वश्रेष्ठ लय है, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ माइंड भी कहा जाता है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण आसन उन्होंने कहा है, दैट इज पद्मासन। उसे बद्ध पद्मासन भी कहा जाता है और उसकी मेथड लिखी हुई है इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता देती हूँ। बाईं जांघ के ऊपर दाहिना पांव तथा दाहिनी जंघा के ऊपर बायां पांव रखकर दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाए। दाहिने हाथ से दाएं अंगूठे को अच्छे से पकड़ने के बाद हृदय पर दाढ़ी को लगाना है और दृष्टि नासिका पर रखनी है। ये इनकी मेथड बताई है उन्होंने कि पद्मासन कैसे करना है, और उसका लाभ ये बताया है कि ये सब रोगों का नाश करने वाला है। मतों के अनुसार दूसरी भी मेथड दी गई है, जैसे कि दोनों पैरों के तलुओं को ऊपर की ओर करके उल्टा जंघाओं पर रखकर दाढ़ी को हृदय में लगाकर एक हथेली को दूसरी हथेली पर विन्यस्त करते हुए जंघाओं के मध्य में रखकर प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाकर दृष्टि नासिका पर और जीभ को तालू के अग्र है। और उसके लाभ उन्होंने बताया कि ये सभी, मतलब सभी
सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला है, सबको प्राप्त नहीं होता है, कुछ बुद्धिमान लोग ही यह प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और एक है जी मत्स्येंद्र नाथ स्वामी जी के हिसाब से उन्होंने एक मेथड दी है पद्मासन की, कि पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित करके ठुड्डी को छाती में लगाकर, यानी कि जालंधर बंद लगाकर, बार बार अपान वायु को ऊपर उठाकर अर्थात मूल बंध लगाकर अपान से वायु को मिलाकर एकमात्र पर ब्रह्म पर ध्यान लगाते हुए साधक अनुपम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उनके हिसाब से ये भी एक मेथड है कि पद्मासन की प्रैक्टिस से मोक्ष प्राप्ति होती है। और वही बताया गया है नीचे 49 श्लोक में कि पद्मासन में स्थित योगी नाग के द्वारा पूरित वायु को रोकता है, वह मुक्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे उन्होंने सिंहासन, जो कि एक थर्ड इंपॉर्टेंट आसन बताया है, उसे लायंस पोज भी कहते हैं, उसकी मेथड दी गई है अकॉर्डिंग टू स्वामी स्वात्माराम जी। सॉरी, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी सर। प्लेस द एंकल्स बिलो द स्क्रोटम, राइट एंकल ऑन द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट एंकल ऑन द राइट साइड ऑफ द पेरिनियम, प्लेस द palms on the knees with fingers spread apart, keep the mouth open as wide as possible and gaze on the nostril, जैसे कि नसिकाग्र दृष्टि। और उसे भी सिंहासन को भी श्रेष्ठ योगी द्वारा पूजा जाता है, जैसे कि सिद्धासन श्रेष्ठ है वैसे सिंहासन को भी श्रेष्ठ बताया गया है। आसनों में उत्तम आसन है और त्रिबंध भी लगता है इसमें। कई बार इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं जो ये हठ योग प्रदीपिका में, कि कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है, तो सिंहासन और सिद्धासन दोनों को, पर सिद्धासन बेस्ट बताया गया है। आगे है भद्रासन, जो कि चौथा इंपॉर्टेंट आसन है। ओके, उसकी मेथड, उसे इंग्लिश में ग्रेसियस पोज भी कहते हैं, और उसकी मेथड। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, उत्तम और यस, श्रेष्ठ में फर्क है ना मैम जी? जो श्रेष्ठ है वो उत्तम या सिद्धासन है, उत्तम जी। यस 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 सर, वही तो, दोनों को उन्होंने अच्छा बताया कि बेस्ट इज सिद्धासन। सॉरी, जी थैंक यू। नेक्स्ट इज भद्रासन। उसकी मेथड दी गई है अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम जी। दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी पार्श्व में रखे, बाई एड़ी को शिवनी के वाम या कि दाएं भाग में तथा दाई एड़ी को शिवनी के दाहिने भाग में रखकर दोनों पांवों के अग्रभाग को अच्छी प्रकार से पकड़कर स्थिर रहे। इसके लाभ भी बताए गए हैं। ओके, ये व्याधियों का नाश करता है और इसे गोरक्षासन भी कहा गया है। सॉरी, ओके, ये व्याधियों का नाश करता है, दूसरा नाम गोरक्षासन भी कहा गया है। और 55 श्लोक में अभी जो टोटल हमने आसन देखे उसके बारे में कहा गया है कि उपरोक्त आसनों के अभ्यास करने से थकान दूर हो जाती है। उसके बाद नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। मतलब पहले क्या करना चाहिए और बाद में, पहले इन सभी आसनों का अभ्यास करके फिर नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। और स्वात्माराम जी ने उनका सीक्वेंस भी बताया है कि जैसे पहले आप आसन कीजिए, फिर प्राणायाम, फिर मुद्रा और फिर नादानुसंधान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 57 श्लोक में बताया गया है कि अगर एक वर्ष में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जो मिताहारी हो, त्यागी हो, योग के प्रति समर्पण हो, ऐसे योग साधक को केवल एक वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे उन्होंने मिताहार के बारे में, फिर पथ्य अपथ्य आहार के बारे में बताया है। तो मिताहार के बारे में देखेंगे कि क्या है और कैसे लेना चाहिए। तो मिताहार जो चिकना हो, मीठा आहार हो और जठर का चौथा भाग यानी 1/4 पार्ट खाली रखते हुए और भगवान शिव को समर्पित करते हुए आहार लेना चाहिए। मतलब कि भरपेट कभी नहीं खाना चाहिए, साधक को हमेशा चौथाई भाग यानी थोड़ी भूख बाकी रख के ही खाना खाना चाहिए। फिर उन्होंने आगे अपथ्य भोजन यानी कि प्रोहिबिटेड फूड के बारे में बताया, जो योग के मार्ग में बाधा लाए, दैट इज अपथ्य कारक भोजन। तो उन्होंने पूरा लिस्ट दिया है और इसमें से क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं। कटु अम्ल, तीखा, नमकीन, गरम, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मध्य मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, खोल, खली, हींग एंड लहसुन, ये सब अपथ्य है। दोबारा गर्म किया हुआ भोजन, अधिक नमक या खट्टा वाला भोजन भी अपथ्य है। वर्जित शाक युक्त भोजन भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। और भी उन्होंने आगे बताया है कि योग साधक को अग्नि, स्त्री का संग और लंबी यात्रा से भी परहेज करना चाहिए।
और गोरक्षनाथ जी के अनुसार भी यहाँ स्वात्माराम जी ने उनका भी उल्लेख करते हुए बोला है कि उन्होंने कहा है कि दुर्जनों का संग, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास और शरीर को कष्ट देने वाले कार्य छोड़ देने चाहिए। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। और बाद में बताया है कि पथ्य कारक यानी कि कंडक्टिव फूड, जो योगी को उसके मार्ग पर अग्रसर करे, वैसा खाना जो लाइट है, जो शरीर के लिए लाभदायक है, वैसा लिस्ट दिया है। जैसे कि गेहूं, पुराना चावल, जौ, साठी चावल, दूध, घी, खांड, मक्खन, शक्कर, शहद, सौंठ, परवल आदि 5 शाक जैसे कि जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, मूंग तथा वर्षा का जल बहुत ही फायदे कारक है और वो योगी को सेवन करना चाहिए। आगे 63 श्लोक में इन जनरल उन्होंने बताया कि वह आहार जो शक्ति देने वाला, इन शॉर्ट में ऐसे ही बताया है कि कैसा आहार होना चाहिए, जो शक्ति देने वाला हो, मधुर हो, स्निग्ध हो, गाय के दूध से बना हो, धातु को पुष्ट करने वाला हो, मन के अनुकूल हो, वही भोजन करना चाहिए। मतलब कि जो साधक को शरीर मतलब मेंटली और फिजिकली फिट रखे, वैसा खाना होना चाहिए। और बाकी उन्होंने बताया है कि ये कौन कर सकता है, ये जो साधना है, योग है, आसन है, वो कौन कर सकता है। साधक युवा हो, वृद्ध हो, ज्यादा वृद्ध हो, रोगी हो, दुर्बल हो, सभी को आलस्य के बिना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर सभी लोग ये मतलब जो भी लिस्ट उन्होंने दिया वो सभी करेंगे तो उन्हें सिद्धि प्राप्त, यह नहीं कि युवा नहीं है, वृद्ध है तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिद्धि प्राप्त करनी हो तो बिना आलस्य के कोई भी करेगा तो उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से ही सिद्धि मिलेगी, बिना अभ्यास के नहीं। या सफलता केवल शास्त्र पठन से नहीं मिलती है, खाली शास्त्र पढ़ने से या बुक पढ़ने से कुछ नहीं, मतलब प्रैक्टिकली भी सभी चीजें अप्लाई करनी चाहिए। केवल वेशभूषा धारण करने से नहीं, नहीं कि बात करने से फल मिलता है। फल प्राप्ति का कारण अभ्यास है। जैसे कि पतंजलि सूत्रों में क्या कि कैसा होना चाहिए अभ्यास, दीर्घ काल, निरंतर और सत्कार से भी तो अभ्यास करते रहना चाहिए। लास्ट श्लोक है, पीठानि कुंभकाश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्व्याणपि हठाभ्यासे राजयोग फलाविधिः। मतलब कि विविध आसन, कुंभक तथा मुद्रा, ये सब हठ योग के अभ्यास राजयोग की प्राप्ति तक करने चाहिए। क्योंकि राज हठ योग ही सीढ़ी है हमें राजयोग तक जो लेके जाएगी। तो इनका कंटिन्यूस अभ्यास करना चाहिए जब तक कि हम राजयोग की प्राप्ति ना कर ले। कि मेरा यहाँ पूरा सेशन खत्म होता है और पवन जी ने ये डिसाइड किया था कि जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में 15 आसन है, उनकी इच्छा थी कि वो प्रैक्टिकली भी वो करके दिखाए, क्योंकि खाली थियरी से बेटर है कि वो बोले मैं प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहता हूँ। तो मैं उनको करूंगी कि वो अपना स्क्रीन शेयर करें और सभी को दिखाएं। थैंक यू कविता मैम। थोड़ा फास्ट गया होगा भैया, पर पवन जी को थोड़ा टाइम नहीं चाहिए नहीं था तो मुझे उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बहुत। थैंक यू। क्योंकि बेसिक सबको मालूम था और राहुल सर ने ऑलरेडी सब क्लियर किया था, तो मैं बोली थोड़ा फास्ट जाती हूँ तो प्रैक्टिकल के लिए पवन जी को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा। जी जी। नाइस थैंक यू। नाइस एजुकेशन कविता जी। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बोलने की ट्राई की है, तो देख लीजिए। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था, आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छा समझाया आप। थैंक यू। ये नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। पवन जी है या नहीं है अभी यहाँ पे? जी उन्होंने स्क्रीन चालू किया है सर। हाँ जी, दिखाई पड़ रहा है सबको? आवाज आ रही है? जी जी आ रहा है। जी, हम लोग सबसे प्रथम पहला आता है आसन आता है। आसन में स्वास्तिक आसन हम सबसे सर्वप्रथम देखेंगे। स्वास्तिक आसन किस प्रकार करेंगे। आवाज आ रही है सबके पास?
जी हाँ भैया, आ रही है क्लियर। आ रही जी जी। अच्छा, बहुत स्वास्थ्य बढ़िया। आसन में सर्वप्रथम क्या प्रकार करेंगे, सर्वप्रथम हम दंडासन स्थिति में बैठ जाएंगे। दंडासन में इस प्रकार बैठ जाएंगे और दंडासन में बैठने के तदुपरांत हम क्या करेंगे, अपने दायां पैर या बायां पैर को हम क्या करेंगे, अपने इस प्रकार मूव करेंगे और मूव करके हम ये ठेहुना का ये नीचे भाग जो काप्स है उस पर फंसाने का प्रयास करेंगे और दूसरे पैर को ये बाएं पैर को भी फंसाने का प्रयास करेंगे और इस स्थिति में हमको लाना है, इस स्थिति में। तो ये मेरा ही होगा स्वास्तिक आसन कहलाएगा। और कोई मुद्रा लगा लेंगे, ये मेरा होगा स्वास्तिक आसन होगा। सब लोग को समझ में आया? स्वास्तिक आसन फिर से दिखा देते हैं, एक बार दो बार अभ्यास करेंगे। इस स्थिति में बैठ जाएंगे और बैठने के तदुपरांत क्या करेंगे, अपने इस पैर को अपना दाएं पैर को अपने काप्स के बीच फंसाएंगे और दूसरे पैर को भी इसी तरह फंसाएंगे। फंसाने के तदुपरांत हमारे पिंडली और जंघों के बीच हमारे पैर का तलवा रहना चाहिए और इस प्रकार हम कोई भी एक धनात्मक आसन में आ जाएंगे और मुद्रा इस तरह कोई मुद्रा हम लगा लेंगे। ये मेरा हुआ स्वास्तिक आसन। और दूसरा आसन है आ गया मेरा गौमुख आसन। गौमुख अर्थात काउ पोज हमको करना है। काउ पोज करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम दंडासन स्थिति में आ जाएंगे। दंडासन स्थिति में आ गए, उसके बाद हम इस पैर को एक दायां पैर को या बायां पैर को भी हम कर सकते हैं। अपना दायां पैर को यानी राइट लेग को क्या करेंगे, पीछे नीचे से अपना नीतम के पास लाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। फिर अपने दूसरा पैर को भी हम ये नीतम के पास लाएंगे बायां साइड में। लाने के तदुपरांत इस तरह हम पोज करेंगे। यहाँ पर दोनों मेरा ये जो गाय का जो मुख होता है इसी स्थिति में होना चाहिए, दोनों एक स्थिति में होनी चाहिए और आपको दिखाई नहीं पड़ता है, हम आगे हो जाते हैं। इस स्थिति में हो जानी चाहिए और फिर अपने हाथों को पीछे की ओर लाएंगे और ये भी हाथ को पीछे की ओर मूव करेंगे और दोनों को बैंड करेंगे और फिर इस स्थिति करेंगे और लास्ट में हम एक स्माइल चेहरा करेंगे। किसी प्रकार स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। 10 से 15 सेकेंड के बीच में हम रुकेंगे इसे, ये। और पीछे से हम बैंड करके भी दिखा रहे हैं इस पवन जी, जी। आपने जो लेग्स हाथ जो रखा था वो चेंज कर लीजिएगा। जो पैर ऊपर रहता है वही हाथ ऊपर रहता है। आई थिंक मुझे जहां तक दिख रहा है जी आपने जी हैंड कुछ जी जी, मैं वही अलग करूंगा। रखा। जी जी। थैंक मैं पीछे से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हाथ को इस प्रकार करेंगे, ये स्थिति है मेरी। फिर धीरे धीरे हम खोलने का प्रयास करेंगे। आप लोग गौमुख आसन आप लोग देख लिए होंगे। अगला आसन है वीरासन। वीरासन क्या होता है, वीरासन हम बचपन में हम करते होंगे। वीरासन जिसे बोलते हैं कि पैर तोड़कर बैठ जाना, तो वीरासन हम लोग करते थे बचपन में। तो लेकिन वीरासन में करने से पहले हम दंडासन स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह स्थिति में आने के बाद ये पैर को अपना ये वज्रासन की स्थिति में हमको आना है। पहले वज्रासन की स्थिति में आ गए, ये वज्रासन की स्थिति में आ गए। लेकिन एक ये स्थिति क्या होगा, पैर को क्या है थोड़ा पीछे की ओर फैला देना है दोनों साइड। ये मेरा वीरासन हो गया। कोई मुद्रा में भी आ सकते हैं आप। 10 से 15 सेकेंड इसे होल्ड करेंगे। ये मेरा वीरासन हो गया। आगे हम चलेंगे, वीरासन के बाद हम चलेंगे कुर्मासन। कुर्मासन जिसमें मतलब मतलब कछुआ की तरह होनी चाहिए कुर्मासन में। कुर्मासन एक सिंपल वे में देखेंगे और जो कठिन आसन है कुर्मासन है उसको भी देखेंगे हम। सर्वप्रथम कुर्मासन करने से पहले क्या करेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे और थोड़ा ये पैर जो हाथ है मेरा, हाथ को ये मेरा जो दोनों है ये टांग है जो ये हमारे कंधों पर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम इस तरह करेंगे और दूसरे पैर को भी नीचे, दूसरे हाथ को भी नीचे से इस तरह करेंगे और नीचे अपना ठुंडी को स्पर्श करवाएंगे नीचे की ओर। आइए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं
इसे 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे पुनः आएंगे। ये हो गया, कुर्मासन हो गया। फिर से कुर्मासन हम दिखा देते हैं। कुर्मासन करने के लिए आराम से इस स्थिति में आ जाएंगे और फिर हम अपने हाथ को नीचे की ओर करेंगे, फिर दूसरे हाथों को भी इस प्रकार करेंगे और फिर अपना एड़ी को खिसकाते की ओर खिसकाएंगे। ये फिर स्थिर पूर्वक हम आ जाएंगे अपनी स्थिति में। ये मेरा कुर्मासन हुआ और अगले आसन की ओर चलेंगे हम। पवन जी, ये बुक में मेंशन नहीं है ये वाला आसन जो आपने किया है? ये कुर्मासन जी कुर्मासन पवन जी, मेक श्योर कि आप उन आसनों को फॉलो ना कीजिए जो ट्रेडिशनल हम लोग फॉलो करते हैं। आपको हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। कुर्मासन ये बताया गया है भी, कुर्मासन इस प्रकार होगा, इस तरह किया जाता है कुर्मासन। एक साधारण बताया जाता है, इस प्रकार भी कुर्मासन आप कर सकते हैं। और दोनों पैर अपना फैला हुआ रहना चाहिए पीछे की ओर, इस तरह। फिर आगे की ओर हम चलते हैं दूसरा आसन की ओर। कुर्मासन हो गया, कुक्कुट आसन की ओर चलेंगे। कुक्कुट आसन यानी मुर्गा आसन जिसे बोलते हैं, मुर्गा बोलते हैं, उस स्थिति में हमको आना है। सर्वप्रथम ये कुक्कुट आसन करने से पहले हमें पद्मासन लगाने के लिए सीखेंगे। पद्मासन किस प्रकार लगाएंगे? अपने ये दाएं पैर को बाएं पैर के जंघे पास रखेंगे, फिर और इसे भी ये बाएं पैर को भी दाएं पैर के जंघे पास रखेंगे और ये दोनों बीच में हम हथेली रखकर अपने शरीर को पूरा उठाएंगे ये हथेली के ऊपर। तो हम देखेंगे किस प्रकार करेंगे। ये पहले हाथ को थोड़ा यहाँ तक फंसा लेंगे। पहले इजी होता है यहाँ पर करने, फिर उसमें डिफिकल्ट बहुत होता है। प्रारंभ में है इसी प्रकार हम लोग करेंगे। फिर दूसरे हाथ को इस प्रकार करेंगे, फिर दूसरा हाथ को अंदर करेंगे, फिर यहाँ से उठने का प्रयास करेंगे इस तरह। ये मेरा कुक्कुट आसन हो गया। इसे 10 से 15 सेकेंड या 15 से 30 सेकेंड के बीच में हम स्थिर रहेंगे और अंदर की ओर नीचे की ओर बैठेंगे। ये मेरा हो गया कुक्कुट आसन। फिर हम आ जाएंगे अपनी प्रारंभ अवस्था में। अगला बोल रहा है कुक्कुट आसन के बाद है उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन में भी हम पद्मासन लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे उत्तान कुर्मासन में क्या होगा, मेरे हाथ को इस प्रकार करेंगे। आते हैं कुक्कुट आसन की तरह ही है। ये स्थिति करेंगे, ये स्थिति मेरा, इसे अभ्यास ज्यादा करेंगे तो होगा। ये स्थिति हुआ मेरा। फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे दूसरी आसन की ओर। आगे उत्तान कुर्मासन हो गया। अब आते हैं धनुरासन। धनुरासन में हम क्या करेंगे, पेट के बल पर हम लेट जाएंगे। पेट के बल पर हम लेट गए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अपना पीछे के ये भुजंग आसन की ओर आ जाएंगे। भुजंग आसन की अवस्था में आ जाएंगे। फिर ये अपना पैर को बायां पैर दायां पैर को भी उठाएंगे और अपना पैर को अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। फिर इस प्रकार हम स्थिति करेंगे। पवन जी, इसमें दोनों पैरों को कान के पास लेके आना है आप, वो बताइए इसमें दोनों पैरों को माफी किसके चाहेंगे पवन जी, आप बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया है और बहुत अच्छे से हम लोगों को डेमो आप करके दिखा रहे हैं, बट आप उसी पोस्टर को एक बारी कीजिए। टेक्स्ट में जो मेंशन है वहाँ पे अपने कानों तक लेके जाना है। जी हम कान तक लाने प्रयास करता हूँ। यस, जो हठ प्रदीपिका में मेंशन है वो कानों तक का है। पूर्ण धनुरासन हम नहीं करेंगे। जी वो एक घेरन बार ने मैं बताया देख पूजा लूंगा, जी, लेकिन इसके बारे में घेरन आइडिया नहीं चेता है, ने लेकिन बताया वो। प्रयास करूंगा।
नेक्स्ट टाइम से मैं करने का प्रयास करूंगा। नीरज जी, तो हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कानों तक खींच के लाना अपने पैरों को। जी 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 ठीक है जी दीदी, ठीक। हम मैं अगले बार प्रयास करूंगा कि इस नहीं आसन नहीं, को अभी आप कर सकते हैं, आप अभी अपना डेमोन्स्ट्रेट करके आप अभी डेमो दिखा सकते हैं हम सभी को, ठीक है जी। हाँ, जी 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 पवन जी आपने बता दिया है, मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता ही है कि कानों के पास लाते हैं, तो आप नेक्स्ट आसन पे भी जा सकते हैं। जी जी क्या कहते हैं कुंदन जी, आप बताएं। पवन जी, जी जी जोश बरकरार रखना है, जोश में होश नहीं खोना है। जी ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करें, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है आपकी भाई सबका कान तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, जी बट अपनी क्षमता अनुसार ही अपना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन इन सेंस डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, मैं आराम आप बता दें, मेंशन कर दें आप कि यहाँ कानों तक खींच के लाया जाता है, बट अभी आप इसमें नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपकी अभ्यास इस रूप में नहीं है ना। बट आप मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट, जी इट्स जी जी इनफ। जी ओके। मैं ये धनुरासन जो है जो कानों तक है उसको हम अभ्यास अगले बार हम करके लाएंगे, फिर उसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें है क्या आगे अगला आसन है मतेंद्रासन। और मतेंद्रासन एक होता है पूर्ण मतेंद्रासन है, वो मतेंद्रासन भी है। पहले सिंपल में देखिए मतेंद्रासन किस प्रकार करेंगे। अपना दंडासन स्थिति में हम आ जाएंगे। दंडासन स्थिति में आने के तदुपरांत हम क्या करेंगे, अपना एक दाया पैर को ये नीचे की ओर से लाएंगे इस प्रकार, और एक पैर को यहाँ इस तरह स्थिति में हम लाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार हाथ को लाएंगे, और हम ये अंगूठे पकड़ सकते हैं या ठेहुना भी पकड़ सकते हैं। हम इस प्रकार पकड़ करके इस तरह आएंगे, और ये हाथ जो मेरा है हाथ पीछे की ओर आना चाहिए और इसकी ओर देखना है। ये हमारा मतेंद्रासन हो गया। हम पीछे से फिर दिखाते हैं आगे से, और इस पैर को नीचे की ओर लाएंगे, फिर ये पैर को यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर सांस को छोड़ते हुए ये इस तरह लाएंगे, और फिर ये हाथ को पीछे की ओर, फिर आ जाएंगे अपना पुनरावस्था में। ये होगा मेरा मतेंद्रासन। फिर अगला आता है, अगला आसन है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन यानी मेरा पश्च भाग मेरा को खिंचाव होना चाहिए। पश्चिम उत्तानासन इस प्रकार करेंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे, और हमें अंगूठा को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पहले श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे, सांस छोड़ते हुए अंगूठे पकड़ेंगे, फिर पुनः अपना अवस्था में आ जाएंगे, और आगे हम अगला आसन है मयूरासन। मयूरासन के लिए हम क्या करेंगे, मयूरासन के लिए अपना इस प्रकार स्थिति बना लेंगे, और अपने मेरा केहनी जो है अपना ये नाभि प्रदेश के क्षेत्रों तक होना चाहिए। श्वास छोड़ते पहले श्वास छोड़ेंगे, फिर बैलेंस अपना बना लेना है। ये मेरा मयूर आसन कंप्लीट हुआ। फिर अगला आसन है शवासन। शवासन बताया जाता है कोई भी आसन करने के बाद हमें शवासन करना पड़ता है। तो हम शवासन क्या करेंगे, शवासन में आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे, इस स्थिति में हमें रहेंगे। ये मेरा शवासन हुआ। फिर स्थिर पूर्वक अपना स्थिति में आ जाएंगे। शवासन हो गया। अगला है सिद्धासन। सिद्धासन में करने से पहले क्या करेंगे, दंडासन में वही स्थिति में आ जाएंगे। आने के बाद हम इसमें थोड़ा सिद्धि मिलती है इस आसन को करने से। इसको क्या करेंगे, अपने ये बायां पैर या दायां पैर को इस प्रकार हम बाएं पैर से करते हैं, बाएं पैर को योनि का स्थान पर लाएंगे हम इस पैर को, और ये दूसरे पैर को भी लाने का प्रयास करेंगे।
और उसके बाद ध्यान रखना है, ये फिर से देख लेते हैं, इस पैर को यहाँ इस प्रकार रखना है, फिर दूसरे पैरों को भी हम करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। ध्यान रहना है कि दोनों मेरा ये रहना चाहिए, दोनों अंगूठा निकला हुआ रहना चाहिए, आगे की ओर हो जाते हैं हम, यहाँ रहना चाहिए, योनि प्रदेश के पास मेरा होना चाहिए दोनों स्थिति। फिर हम ये अपना कौन सा बताया? सर एक बार ये दोबारा करके बताइए। जी 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 फिर से करेंगे, इस पैर को यहाँ करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सर नाम क्या है? पवन जी नाम क्या है इसका? ये सिद्धासन है, सिद्धासन। जी जी जी, थैंक यू। स्थान तक लाना है हमको, पैर को, पीछे वाला भाग को, एड़ी को हमको पीछे, एड़ी की जो भाग है यहाँ तक लाना है हमें, योनि प्रदेश। और फिर दूसरे पैर को भी इस प्रकार लाएंगे और हम ये पैर को थोड़ा प्रेशर देकर हठी पूर्वक हम इस प्रकार करेंगे, निकालेंगे, और ये दोनों पैर को अंगूठा दिखाई देना चाहिए दोनों, और फिर कोई भी एक धनात्मक आसन में आ जाएंगे, और ये मेरा सिद्धासन कंप्लीट हुआ। पवन जी माफी चाहूंगी, हम लोग चाहते हैं कि सही चीजें आगे पहुंचे, तो आपने जो पोजीशन लिया पैरों का वो तो बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। हमारे टेक्स्ट में मेंशन है आपको चिल लॉक लगाना है, ठीक है, और आपकी दृष्टि भूमध्य होनी चाहिए, ठीक है। आज्ञा चक्र पे आपको फोकस करना है। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ तो आप सभी भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जी मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए मैंने इनको बोला कि आप एक बार करके क्योंकि बताइए दोबारा। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ये बनते हैं कि दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए, या फिर चिन लॉक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो सभी को ध्यान में रखना है कि सिद्धासन की स्थिति में चिन लॉक लगाने को बोला गया हठ प्रदीपिका में। दूसरा, दृष्टि आपकी कहाँ रहेगी, नासिका पे या फिर आज्ञा पे, ठीक है। तो भूमध्य दृष्टि रहेगी। जी 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 अगला है पद्मासन है। पद्मासन क्या है, पद्मासन को अपना क्या करेंगे, अपने एक बायां पैर को, दायां पैर को जंघे पास रखेंगे, दूसरे पैरों को भी कर लेंगे इस प्रकार, और कोई स्थिर पूर्वक कोई भी आसन में आ जाएंगे। ये हम मेरा पद्मासन हो गया। और उन्होंने कविता दी भी बद पद्मासन का भी जिक्र किया उन्होंने, फिर हम बद पद्मासन भी दिखा देते हैं। ये स्थिति हमें कर लेंगे, और ये मेरा दोनों जो पैर है एक समतल में होनी चाहिए, ये उठा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, इस स्थिति में आ जाएंगे। अब हम बद पद्मासन में क्या करेंगे, बद पद्मासन में थोड़ा क्या होगा, अपने हाथों को बांधेंगे इस प्रकार, ये पैर को यहाँ बांधेंगे और दूसरे को यहाँ इस प्रकार करेंगे, और इस स्थिति में हम आ जाएंगे। मैं पीछे से करके भी दिखाता हूँ। पद्मासन फिर से आता हूँ लेकर, कमर गर्दन फिर सीधा कर लेना है। ये मेरा बद पद्मासन हो गया। पवन जी से एक तरफ से करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे? ये दोनों साइड से करेंगे। अब इस पैर को हम ऊपर कर लेते हैं, ये कर लिए, ये पद्मासन हो गया। बद पद्मासन लगाने के लिए ये हाथ से कर सकते हैं, या पहले इसको कर सकते हैं इस हाथ को, फिर उसके बाद पवन जी दृष्टि कहाँ पे रखनी है वो भी बता दीजिए, दृष्टि कहाँ पे रखनी है? नासाग्र है दीदी, और दूसरे वाले में अग्रभाग भी बोल सकते हैं हम। इसमें 2 विधियां मेंशन है। हाँ पवन जी बता दी, वही बोल रही हूँ कि वो स्किप हो जाएगा, नहीं तो बता ही हाँ दीजिए पवन दीदी जी। बिल्कुल। हाँ जी 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 अगले बार से मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से वो अध्ययन करके हमें बताऊं। जी ये हो गया, मेरा हो गया पद्मासन हो गया। अब आते हैं सिंहासन में, आते हैं सिंहासन में सी की आकृति जैसा हो जाना है, अपने शरीर को कर लेना है, इस तरह कर लेना है, फिर अपना जी को निकाल लेना है, और थोड़ा आवाज निकाल कर इस तरह निकालना है। आप आगे की ओर आते हैं, दहाड़ना है सी की जैसा, इस प्रकार करना है। इस प्रकार करना है, और जितना मेरे पास ऐसा आइडिया था इस प्रकार मैंने किया। और एक लास्ट है भद्रासन।
भैया जी इसमें हाथ है ना अपनी शरीर के तरफ आते हैं ना, जो हाथों की स्थिति, पंजों की स्थिति जो रहती है, आगे नहीं रहते पंजे, इसमें पीछे साइड को रहते हैं, अच्छा हाथों पीछे के जो हाँ दीदी, फिंगर्स पे अंदर रहते हैं। रहते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, नहीं तो सिंह नाखून मार सकता है। जी इस प्रकार होती है ना। जी इस प्रकार करना है। आगे हम इसमें चलते हैं। आवाज करना मेंशन हुआ है क्या बुक के अंदर? नहीं 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 है, नहीं है कि इसमें मैंने है नासाग्र दृष्टि होगी, ठीक है, और मुंह को चौड़ा खोलना है। कई बार हम लोग जो ट्रेडिशनल अभी कर रहे हैं, सॉरी करंट में हम लोग कर रहे हैं, उसमें टंग आउट करते हैं, तो हमें ध्यान देना, हमारे टेक्स्ट में जो है टंग को आउट करना नहीं बताया गया है। दूसरा, आपकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। तीसरा, आपका साउंड का मेंशन नहीं है कि आवाज भी निकालना है। जी 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 ठीक है, मुझे कंफ्यूज भी कर सकते हैं एक, हमको। हाँ, और जो तीनों बंद है ना अपने, वो सरल बनाता है, ये इसका लाभ भी है, वहां पे मेंशन है। जी। अगला लास्ट आसन है भद्रासन है। भद्रासन में हम क्या करेंगे, भद्रासन में अपना इस पैर को इस प्रकार करना है, वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन के आने के बाद हम अपना दोनों टो जो होता है, मेरा अंगूठा उतना सटना होना चाहिए, और इस प्रकार स्थिति में हम आ जाएंगे। ये मेरा भद्रासन हुआ। तो भद्रासन पे एड़ी में बैठेंगे हम, एड़ी पे नितंब, हमारे नितंब एड़ी के ऊपर रहेंगे हमारे, ऐसा कुछ मुझे पीछे से जो मैं रफली दिखाने ध्यान का आ रहा प्रयास करता हूँ। जी जी हम पीछे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नितंब पर ही होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। है। आई थिंक पवन जी कुछ डिफरेंट है, इफ आई आई डोंट नो, अगर किसी को करेक्ट हो तो प्लीज बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भद्रासन, कुछ अलग है भद्रासन। ओके ओके। एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो वो कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे पता जी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला। ओके, मैंने पूजा देखा जी, ये। एक बार आप बुक पे देख लो, जी जी। या नीरज तो जी ये कोई। 15 आसन ये कंप्लीट हुआ, और मेरा तो ये आज टाइम भी मेरा पोजीशन को कंप्लीट हो गया। लेके मोना जी मुझे भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो मैं पोजीशन नहीं चेक करके बता पा रही हूँ। एक ओके तो जी। आपका सिंहासन का भी पोजीशन रॉन्ग था, हाँ हाँ दीदी, और मुझे इसमें भी रॉन्ग है पोजीशन, भद्रासन में भी कुछ जी चेंजेस है, क्योंकि मैंने राहुल सर का क्लास अटेंड हाँ नहीं हाँ किया था, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। जी जी मैम बट इसमें वीडियो देख के भद्रासन जैसे तितली आसन में बैठ के अपन, ये मैं बुक लिया हूँ भद्रासन गोरक्षासन जैसे तितली आसन में बैठ के शायद ये ऐसा करते हैं क्या, जैसे हाँ हाँ, क्योंकि पे गोरक्ष तो शासन भी मेंशन है भैया। और पंजे को पकड़ लेते हैं, ये इसमें ये मेंशन किया गया है, भद्रासन गोरक्षासन। ये नहीं मैं नहीं, आप फोटो को देख के नहीं कर सकते, सर भी कुछ बता रहे थे कि फोटो में कुछ मिस्टेक्स हैं। हाँ नहीं, पंजे नहीं पकड़ने, और फोटोज में तो गलत है। उसमें इसमें बोला है कि दोनों जो एड़ियां है ना, वो शिवनी नाड़ी पे रखनी है। दीदी एक बार ये फोटो चेक कीजिए, शायद ये है, क्या दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है दीदी। या आसन दोनों में प्राणायाम से बंद हाँ मुद्रा वाली बुक में है, ये शायद इसमें से फर्स्ट कोई वाले सही की बात हो रही है, फर्स्ट वाले की बात। ये यस फर्स्ट 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 वन इज राइट, जो फर्स्ट जो पिक्चर है वो करेक्ट है। जी जी यस। सेकंड जो है वो आम तौर पे यूज किया जाता है, और जो भी जैसे हम सर ने बताया कि जो बटरफ्लाई पोज में पैर को पकड़ते हैं, ये वाईसीबी सिलेबस में भद्रासन है, जो आम भाषा में हम जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं बद्ध कोणासन। ये भैया बोल हाँ एक शायद यस वो यस, गोरक्षासन है, जो आगे एड़ी ऊंची करके फिर हाथ ऐसे क्रॉस में टच किए हील को, दैट इज आई थिंक गोरक्षासन। दो मेथड है ना, हाँ तो एक वाला शायद गोरक्षासन। गोरक्षासन है। ये नहीं मैम, घेरण संहिता में भद्रासन का नाम ही यहाँ पे गोरक्षासन दिया गया है। ओके, पर ये बुक में शायद ऐसे लिखा है कि दिस वाला जो पोज है ना उसे गोरक्षासन, और अनदर मेथड है उसे भद्रा, ऐसे लिखा है, मतलब जस्ट इसमें दो हाँ मेथड है। हाँ दीदी, आप भी वही किया मुद्रा जाता बंद है। की है ना? सॉरी, आप आसन प्राणायाम मुद्रा बंद किताब ली हुई है ना? नहीं नहीं, हठ योग प्रदीपिका बाई स्वामी मुक्ति बोधानंद है ना, जो ओके बिहार ओके, स्कूल ऑफ योगा का, जी that जी one। दीदी। जी हेलो, हाँ कुंदन भैया, ये मेरा 15 आसन कंप्लीट हो चुका पवन है। जी, ओके पवन जी एक बार
पवन जी एक बार स्वास्तिक आसन और मुक्तासन, स्वास्तिक है इसमें, तो स्वास्तिक एक बार और बता दीजिए। हाँ स्वास्तिक आसन, हाँ मैं तो ग्रंथ अभी नहीं देखा हूँ, मैंने ग्रंथ फिर पढ़ूंगा फिर सही से। मतलब ये स्वास्तिक आसन मैंने सीखा था और ये ग्रंथ का फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम से ग्रंथ का फॉलो करूंगा। जो भी कोई भी आसन करेंगे, किस आसन में क्या क्या बताएगा वही करूंगा फॉलो नेक्स्ट टाइम से। स्वास्तिक आसन में इस प्रकार करेंगे, नितंब के पास लाएंगे अपना एड़ी को, फिर दूसरे पैरों को भी इस प्रकार निकालने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा दोनों एड़ी रहना चाहिए, एक दूसरे पर रहना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसमें पैर का कुछ रहता है कि पैर सीधा पैर ही पैर है, फोल्ड करके लाते हैं या कोई सा भी ला सकते हैं? जी जी, अपना नहीं नहीं, इसमें ना बस ये है कि जैसे हम नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं ना, वही इसकी पोजीशन है टेक्स्ट में। और बस एक चीज बोली गई है कि रिजु स्पाइन और शरीर को सीधा रखना है, ये स्वास्तिक आसन है। कोई पैर पहले नहीं बताया। थैंक यू भावना जी। ओके जी। भावना जी एक मिनट, मेरा डाउट है आपसे दीदी, लेकिन